इस संस्थान के माननीय राजू दीक्षित जी जिन कामों के आधार पर हम अपने अपने अलग अलग निगम मंडल प्राधिकरण बोर्ड आयोग में जो जोड़ा गया आपको, मैं आप सबको प्रत्यक्ष आज बधाई दे रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। इस अवसर पर हमारे इस पूरे प्रबंधन के पीछे की जो कल्पना है वो कल्पना आपके लिए भी बहुत काम आएगी। मैं निगम में माननीय अध्यक्ष जी माननीय प्रभारी जी आपको धन्यवाद दूंगा। जिस दिन आर्डर आता है और आर्डर आने के बाद हम अपने अपने काम पे पहुंचा दिए जाते हैं ज्वाइन करने के लिए, लेकिन ये मेरे मन में लगता था कि कोई प्रशिक्षण तो दो कि हमको जाके करना है, कैसे क्या करना है, हमारे दायित्व के आधार पर कैसे सफलता पाएंगे। काम की एक प्रशिक्षण की पद्धति होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज वो हुआ है, जिसके लिए हम सबको खासकर आप सब बधाई के पात्र हैं। जो हमारे समय नहीं हुआ वो आपके समय हो रहा है, ये और आपके लिए आनंद की बात। जैसे आपने कहा ये बात सही है कि हम सब निगम मंडल के अलग अलग दायित्ववान प्राधिकरण के, कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई सदस्य है, और हमारे में से कई सारे लोग इस सरकारी व्यवस्थाओं के इस तरह के काम करने के लिए भी एक नए दौर में पहुंचे होंगे कि काम को करने के लिए सबसे पहली जो बात माननीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रभारी जी ने कही है कि हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करके उस काम के बलबूते पर हमारे लिए जो एक नया अध्याय था हम उसमें कैसे दक्ष हो। सरकारी काम करने में हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस अच्छे काम करने की प्रेरणा कैसे पाए, और उस अच्छे काम की प्रेरणा का परिणाम जिस दिन हम हटे हमको लगे कि हमने भी सीखा और जिस संस्थान में आए उसका भी हमने भला किया, और सरकार की भावना का भी, जिसके कारण से हमको घर से बुला करके इस उत्तरदायित्व को दिया है, वो निर्णय भी सार्थक होना चाहिए। तो हमारा बनना सार्थकता है। यही काम की आवश्यकता है, जिसके कारण से आप सबको आमंत्रित भी किया गया और ये दायित्व का आपको अलग अलग काम दिया गया है। आज गरीब से गरीब आदमी की अपनी डीबीटी के माध्यम से उसका डायरेक्ट बेनिफिट उसके खाते में पहुंच रहा है। ये है शासन के सुशासन के तंत्र और सुशासन के मंत्र, जिसके भरोसे से जो जैसी जरूरत है उस तरह का वातावरण बनाना चाहिए। और हमने सबने देखा, अभी तो एक नहीं ऐसे बहुत सारी बातें मैं बहुत सारे प्रकार से कह सकता हूँ, लेकिन अब आपके साथ सीधे सीधे मैदान में काम दे करके आपको काम पे लगाया है। अब काम के आधार पर कुछ चीजों की पथ्य परहेज भी आपको रखना पड़ेगी। हमारे लिए अपने विभाग के काम को अच्छे से समझ करके काम को करने के लिए मानसिक स्थिति से कि हाँ हमको अनुभव है, सब कुछ है, लेकिन ये काम का अनुभव नया है, इसलिए वहाँ का एक वातावरण, वहाँ आपके साथ अधिकारी कर्मचारी, फिर आपसे जिनको हित लाभ जुड़ेंगे, आपके विभाग से जिस तरफ आपको बढ़ना रहेगा, उन कामों को लेकर के आप पे कई प्रकार की चुनौतियां भी रहेगी। फिर चुने हुए जनप्रतिनिधि भी है, हमको अपने उस चुने हुए जनप्रतिनिधि से भी तालमेल रखना है। प्रभारी मंत्री, सरकार के अंग, आपके विभाग के अधिकारी, इन सारे बीचों में से आपको काम करना है। और काम करते करते अपनी धाक भी बनाना है और साख भी बनाना है। और धाक और साख बनाने में जो जरूरी है वो अपने आप का आत्मनियंत्रण, हमारा कंट्रोल, और हमारे लिए सोचने के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो आपके लिए अवसर भी है, क्योंकि इस पूरे काम से आपकी समाज में सरकार की साख बनाने वाले मार्ग पे आपको पहुंचाया जा रहा है। आपके काम करने से सरकार की, समाज की, हमारे दल की, सबकी एक इज्जत जुड़ी हुई है। इसलिए उसमें आप व्यवधान करने नहीं गए, आप उसके बीच में उस बात के आनंद के लिए गए। लेकिन ये भी बात सही है कि हमको नियम कानून व्यवस्थाओं की तरफ बराबरी से ध्यान देना। मौका पड़ेगा तो हमारे सब वरिष्ठ अधिकारी सकारात्मक रूप से आपकी मदद करने के लिए भी तैयार है। तो हमारे द्वारा लिए गए निर्णय के लिए, तो हमारे निर्णय में हमारे आधार पर विभाग की साख बने, सरकार की साख बने, ये भी जरूरी। और सरकार चूंकि केंद्र में भी हमारी, राज्य में भी हमारी, बाकी प्रबंधन भी हमारा है, तो हमारे इन कामों का, दोनों का, तीनों का सिलसिला बगैर इस तरह की बातों का जिसके कारण से पथ्य परहेज में दिक्कत आती है, आप बचना इन सारी बातों से। तो आज के इस अवसर पर या हमारे बीच ये जो अपना प्रशिक्षण का कार्यक्रम,
भावनाओं के हिसाब से हो। ये बात भी सही कि आपके निगम मंडल के सदस्यों का अंदर अभी बनना बनाने का क्रम और जारी रहेगा। ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ काम करते करते आपको कल ही बता दें कि अब ये काम नहीं, आपको दूसरा काम दे देंगे, तो उसकी तैयारी भी रखना बिना संकोच। हमको जब भी 24 घंटे कोई को कैसा भी काम मिल सकता है और काम करते करते किसी से रोक भी सकते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, अभी आपको ये नहीं करना है। इस सारे सिस्टम के हम एक तरह से इस बात के लिए जीने के लिए तैयार हैं। इन सारी व्यवस्थाओं में सरकार में ये सभी संभावना बनी रहती है। लेकिन मेरी अपनी ओर से आज विक्रम संवत 2083 ये वास्तव में अमृत मास है। आपने सही कहा, ज्येष्ठ मास, खासकर अधिक मास का भी ज्येष्ठ मास ही हमारे लिए और पवित्र पुरुषोत्तम मास है। इस अवसर पर आप अपने दायित्व का निर्वहन इस प्रशिक्षण के बाद सफलता के साथ अपने कार्यक्षेत्र में करेंगे, ये शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की